Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, बाबा रामदेव योग गुरु, इनको कौन नहीं जानता। पतंजलि से भी हम सभी वाकिफ हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में ये घर घर का हिस्सा है। हम सभी के घरों में पतंजलि के कोई ना कोई उत्पाद या कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे ही। अब क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों से एक युद्ध जैसा छिड़ता दिख रहा है बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेद, जहां पतंजलि का ये दावा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो बीमारियां हैं उनको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। पतंजलि जिनको बना रही है, वहीं आईएमए ने कहा है कि इस तरह से ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं, मिसलीडिंग विज्ञापनों से ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस संबंध में एक याचिका आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को संज्ञान में लेते हुए पतंजलि को फटकार लगाई है और यह भी कह दिया गया है कि यदि आपने ये मिसलीडिंग एड जो है, जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इन दवाइयों से जो भी डिजीज है वो 100% क्योर हो जाते हैं, ऐसे मिसलीडिंग एड्स को नहीं हटाया तो हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो काफी सख्त यहाँ पर चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि को दी गई है। क्या है पूरा मुद्दा, कहाँ कहाँ किस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। ऑल्ट मिसलीडिंग एड्स, इन जो मिसलीडिंग एड्स जो हैं, जो भ्रमिक विज्ञापन है, इनको हटा दीजिए वरना 1 करोड़ रुपए तक का फाइन आप पर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के पतंजलि को ऐसा कहा, मतलब ये चेतावनी दी गई है पतंजलि को। सुप्रीम कोर्ट रिब्यूक्स पतंजलि फॉर अटेम्प्ट टू डिस्क्रेडिट एलोपैथी। फटकार लगी है पतंजलि को कि आप एलोपैथी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और हेफ्टी पेनल्टी के लिए भी चेतावनी दी गई। 1 करोड़ पर प्रोडक्ट, ऐसी चेतावनी दी गई है। 1 करोड़ फाइन ऑन एवरी प्रोडक्ट, 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा हर प्रोडक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ये चेतावनी दी। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इसको कवर किया गया, मतलब ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को कवर किया है। न्यूज है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कल एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदा को। और ये कहा गया किस वजह से की गई है कि वो परसिस्टेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली मिसलीडिंग क्लेम्स पब्लिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स अगेंस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब एलोपैथी के अगेंस्ट वो रेगुलरली परसिस्टेंटली मिसलीडिंग क्लेम्स और एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश कर रहे हैं, जिसको लेकर ये वार्निंग जो है जारी की गई है या ये चेतावनी पतंजलि को दी गई है। कोर्ट ने कहा कि वो 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकते हैं हर प्रोडक्ट पर अगर फॉल्स क्लेम किए गए रिगार्डिंग द एबिलिटी टू क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज। अगर ये झूठे दावे और आगे करते रहे तो ये यहाँ पर कहा गया है। ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, उन्होंने कहा ये तो ब्लेटेंट इन्फ्रैक्शन है कानून का, मतलब बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही कानून की। वो व्हाट यू, मतलब पतंजलि आप जो कर रहे हैं उससे आप बिल्कुल तार तार कर रहे हैं एक तरह से कानून को, लॉ को, और हम इसको बहुत सीरियसली लेने वाले हैं अगर आप ऐसा करते रहेंगे और आप पर फाइन भी लगेगा और काफी भारी फाइन आप पर लगेगा। ये यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं, किस कानून के उल्लंघन की यहाँ बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी किसी भी क्लास की अपडेट, शेड्यूल, पीडीएफ्स के लिए, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन के लिए। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको एनरोल करना होगा विद माई कोड ND10। ये कोड आपको यूज करना होगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट, ऑल्सो टू अवेल माई पर्सनलाइज मेंटोरशिप इन योर प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म, जिसमें एजुकेटर कोड में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं एंड आई विल कनेक्ट विद यू। ऑलराइट, चलिए, अनअकैडमी का एक सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है, जहां पर आप यूपीएससी की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। एडमिशंस यहां पर ओपन है फॉर जीएस फाउंडेशन बैच 25-26। बैच शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से। 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा पहले 100 स्टूडेंट्स को। एनरोल करना होगा आपको बिफोर 30 नवंबर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधे सेंटर पर भी जा सकते हैं या फिर इस फोन नंबर पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में 2 सेंटर्स हैं हमारे, एक है मुखर्जी नगर में और दूसरा है करोल बाग में। यहाँ पर भी बैचेस शुरू होने वाले हैं
25-26 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो होंगे 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। एडमिशन इसमें ओपन है। अगर आप 30 नवंबर से पहले एनरोल करते हैं तो आपको एडिशनल 35% डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा दोस्तों अपनी कोर्स फीस पर। बस आपको कोड यूज करना है ND10, ये मेरा कोड है। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली द करोल बाग ब्रांच, जो करोल बाग में सेंटर है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं। 30 नवंबर से पहले एनरोल करेंगे तो 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कोड इज ND10 दोस्तों। चलिए, अब ये पिटिशन क्या है, इसमें क्या कहा गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर जो संज्ञान ले रहे थे वो इस पिटिशन का ले रहे थे जो कि फाइल की गई थी IMA के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, जहां पर IMA चाह रहा था कि एक ऑर्डर आए अगेंस्ट ऑल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो कि क्लेम करते हैं कि वो क्योर कर रहे हैं हर तरह की बीमारी को। और सिर्फ ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो हर तरह की बीमारी को क्योर कर रहे हैं, वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं डॉक्टर्स को भी, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, और उस प्रोसेस में वो डाउट कर रहे हैं उनकी एफिकेसी को, किसकी, एलोपैथिक मेडिसिन के, एलोपैथिक डॉक्टर्स की, जिसकी वजह से ये पिटिशन गई है। पिटिशन ने पतंजलि आयुर्वेदा को एक रिस्पोंडेंट की तरह बनाया। इसमें ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट ये पिटिशन है, जहां पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की जो कि इशू किया गया था जुलाई में लास्ट ईयर इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर्स, जो भी मेन न्यूज़पेपर्स है उसमें ये ऐड आया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो क्लेम किए जाते हैं एलोपैथी के द्वारा वो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। मतलब पतंजलि ने इस एडवर्टाइजमेंट में ये कहा था कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन जो क्लेम करती है ना कि बेनिफिट्स होते हैं एलोपैथी से, ये वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, और जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है वो सफर कर रहे हैं फ्रॉम हेल्थ इफेक्ट, मतलब उनको प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं ऑफ द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, मतलब इसका दुष्प्रभाव ज्यादा हो रहा है हेल्थ पे। ऐसे क्लेम्स किए गए थे पतंजलि के द्वारा। मतलब एक तरफ तो ये कि हम लोग जो आयुर्वेदा है, जो पतंजलि की आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, नॉट आयुर्वेदा, पतंजलि की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सारी बीमारियों को क्योर कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनसे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, उनके कोई भी फायदे नजर नहीं आ रहे। इस बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर कंसिडर किया गया। इसके साथ साथ आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, कोविड के टाइम पर भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी पतंजलि के द्वारा, जहां पर ये क्लेम किया गया था उन्होंने कोविड का क्योर निकाल लिया है, कोविड के लिए वो मेडिसिन ले आए हैं, है ना, ये सब भी हमने देखा ही है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर बैकग्राउंड में हमको याद रखनी है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की बेंच ने बहुत क्लियरली ये क्लैरिफाई किया कि भाई यहाँ पर कोर्ट का इंटेंशन बिल्कुल भी एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक डिबेट में जाना नहीं है। इस मुद्दे को एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक नहीं करना है। दोनों अपने अपने आप में मेडिसिन की पद्धति हैं और दोनों ही बहुत ही पुरानी पद्धति है। आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं तो ये तो एंशिएंट टाइम से है, वैदिक टाइम से है। एलोपैथी भी इज नो लेस। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा कि हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते हैं, बट यहाँ पर हम जेन्युइन सोल्यूशन चाहते हैं इस प्रॉब्लम का, विच इज विद रिस्पेक्ट टू मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर मुद्दा फायदे का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का। जो मेडिकल एडवर्टाइजमेंट्स किए जा रहे हैं उसका हमें सोल्यूशन चाहिए। कौन बेहतर है उस क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने स्ट्रेस करते हुए इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को यूनियन गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो किसी सूटेबल रिकमेंडेशन पर आए, आफ्टर कंसल्टेशंस डिस्कस करे, उसके बाद किसी सूटेबल रिकमेंडेशन पर आए नेक्स्ट हियरिंग से पहले, विच इज शेड्यूल फॉर 5 फरवरी 2024। तो मतलब इसकी अगली हियरिंग जो है वो 2024 में 5 फरवरी को होने वाली है। यहाँ पर जो IMA की पिटिशन थी उसने काफी ज्यादा कंसर्न्स और चिंताएं जो है वो रेज की हैं ओवर दी कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब कंटिन्यूअसली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा, जहां पर वो पूरी तरह से एलोपैथी को डिस्पार्ज कर रहे हैं, उसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं और फॉल्स क्लेम्स दे रहे हैं अबाउट क्योरिंग सर्टेन डिजीजेस। कुछ डिजीज को पूरी तरह से क्योर करने के लिए वो यहाँ पर फॉल्स क्लेम पे फॉल्स क्लेम दिए जा रहे हैं। नाउ पतंजलि के जो अनवेरिफाइड क्लेम्स है, मतलब कोई इसका साक्ष्य नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये वायलेट करता है कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को, जैसे द ड्रग एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इन दोनों जो कानून है उनका उल्लंघन यहाँ पर पतंजलि के अनवेरिफाइड क्लेम्स की वजह से किया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पतंजलि ने क्लेम किया है कि वो अस्थमा को पूरी तरह से इरेडिकेट कर सकती है और ये जो क्लेम है ना ये बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्ट्रवीन करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 को भी, ये भी पिटिशन ने बताया। तो इन 3 कानूनों को
यहाँ पर इनका उल्लंघन हुआ है। अब ऑलरेडी मैं आपके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले के एक सेशन पे, जहां पर हमने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 को। तो इस एक्ट के अंडर किसी भी तरह इस तरह के जो पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो मिसलीड करते हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो फॉल्स क्लेम्स दे रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दे आर नॉट अलाउड, दे आर प्रोहिबिटेड। यहाँ पर सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है किसी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जो कि क्लेम कर रहा है डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफ द डिजीजेस इन्वॉल्विंग लाइफस्टाइल। किसी भी ऐसे डिजीज का जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, उसको अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि उसको डायग्नोज भी किया जा सकता है, क्योर भी, उसको मिटिगेट मतलब उसको कम भी किया जा सकता है, ट्रीट भी किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, इस तरह के एड्स को ये प्रोहिबिट करता है ये एक्ट। कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस होते हैं उनके ये आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते। सेक्शन 3 में ये यहाँ पर क्लियरली कहा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और चीज ऐड भी की गई और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए भी, कि जो हमारी आयुष मंत्रालय है उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किस तरह के ऐड जाएंगे। और ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये मॉनिटर करती है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को आयुष ड्रग्स के, मतलब आयुर्वेदिक ड्रग्स की। ठीक है, उसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि इस मॉनिटरिंग के बाद भी पतंजलि पर यह आरोप है कि उन्होंने कंटिन्यू किया है वायलेट करते हुए इस लॉ को। इस पिटिशन में ये भी कहा गया। तो मतलब पूरी तरह से जो आरोप है वो ये है कि पतंजलि हर कानून को, हर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रही है, एक तरह से वायलेट कर रही है, जब वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो पतंजलि के द्वारा बनाई जा रही हैं, उनसे जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो भी क्योर हो रहे हैं और बाकी डिजीज का क्योर एक्सेट्रा भी वो दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी सुनवाई होनी है 5 फरवरी को। लेट्स सी फाइनल ऑर्डर क्या आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल तो ये है कि फटकार लगाई जा चुकी है और 1 करोड़ तक का फाइन हर प्रोडक्ट पर जो क्लेम करता है, झूठे क्लेम जो कर रहा है, उन पर लगाया जा सकता है अगर ये एड्स नहीं हटाए। फिलहाल के लिए तो यही स्थिति। So that is all from my side guys. I hope you like the session. आपको क्या लगता है, क्या ये मिसलीडिंग एड जो है ये एक्चुअली मैनिपुलेट कर रहे हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को या नहीं, या लोग अपनी इच्छा से आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। So that will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe and take care of yourself. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया, उसको भर दीजिएगा। ND10 आपको यहाँ पर कोड यूज करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। An academy. Let's crack it.